अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा है जिसे लहरें भी पूरी तरह बयान नहीं करती। कहते हैं, अगर किसी तूफानी रात में आप ध्यान से सुने तो गरजती हुई हवाओं के बीच एक नाम गूंजता है, जर्राख खान। वो नाम जिससे व्यापारी कांपते थे, वो नाम जिससे नाविक रास्ता बदल लेते थे, और वो नाम जिसे सुनकर बच्चों को चुप कराया जाता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस खौफनाक नाम के पीछे एक टूटा हुआ इंसान छुपा था। सालों पहले जब समुद्र शांत था और हवाएं दोस्त की तरह साथ चलती थीं, तब दो नाम साथ साथ लिए जाते थे, बाज कादिर और जर्राख। दोनों भाइयों से बढ़कर दोस्त थे, साथ में समुंदर की कसम खाई थी, धोखा कभी नहीं देंगे। फिर एक रात आई, ऐसी रात जिसे कोई भूल नहीं पाया। आसमान काला पड़ गया, लहरें पहाड़ों की तरह उठीं, जहाज चरमराने लगा। तूफान इतना भयानक था कि इंसान की आवाज समुंदर में दब गई। सुबह जब सूरज निकला, जहाज का नामोनिशान नहीं था। बाज कादिर लहरों में खो चुके थे और जर्राख किसी तरह बचकर किनारे पहुंच गया। लेकिन किनारे पर उसका स्वागत दया से नहीं, इल्जाम से हुआ। खजाना चुराया है, अपने दोस्त को मरने दिया, उसकी सफाई किसी ने नहीं सुनी। अपमान ने उसके दिल को पत्थर बना दिया। और उसी दिन जन्म हुआ जर्राख खान का। कई साल बाद नूर तिजारत नाम का विशाल जहाज बंदरगाह से रवाना हुआ। उसका कप्तान था आयान कादिर, बाज कादिर का बेटा। जवान, निडर और अपने पिता की तरह सच्चा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत उसका सामना अतीत से करवाने वाली है। आधी रात होते होते अचानक जहाज के चारों ओर घना कोहरा छा गया, इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। नाविकों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी कोहरे को चीरता हुआ एक काला साया सामने आया। एक विशाल जहाज, जिसके मस्तूल पर खून जैसा लाल निशान बना था। किसी ने कांपती आवाज में कहा, जर्राख खान। कुछ ही पलों में हमला हुआ। रस्सियां फेंकी गईं, नकाबपोश डाकू जहाज पर कूद पड़े, तलवारें टकराईं, चीखें गूंजीं। आयान ने तलवार खींच ली और बहादुरी से लड़ने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लंबा, मजबूत कद वाला आदमी सामने आया, काले लिबास में, चेहरे पर लोहे का मुखौटा, आंखें अंगारों की तरह जलती हुईं। नाम क्या है तुम्हारा? उसकी आवाज पत्थर की तरह भारी थी। आयान कादिर। लहरें भी जैसे एक पल को थम गईं। जर्राख का हाथ हवा में रुक गया। उसने धीमे से दोहराया, कादिर। कुछ बदला उसकी आंखों में। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, खजाना ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। डाकू हैरान थे, मगर सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लूट खत्म हुई। काला जहाज अंधेरे में गुम हो गया। आयान बच गया, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। गांव लौटकर उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने सच बताया, जर्राख कभी तुम्हारे पिता का भाई था। आयान की आंखें भर आईं। उसे यकीन था, उसके पिता गद्दार दोस्त नहीं चुन सकते। उसने फैसला किया, वो सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। एक रात वो अकेला छोटी नाव लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। फिर वही कोहरा, फिर वही काला जहाज। जर्राख सामने आया। फिर आ गए मौत को बुलाने। आयान ने पूरी ताकत से कहा, मेरे अब्बा ने आखिरी सांस तक तुम्हें भाई कहा। आयान ने अपनी जेब से एक पुरानी लॉकेट निकाली। उसमें बाज कादिर और जर्राख की तस्वीर थी। ये उनकी आखिरी निशानी है। जर्राख की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने मेरा नाम लिया था हर सांस में। पहली बार उस लोहे के मुखौटे के पीछे से आंसू गिरे। लेकिन तभी आसमान फट पड़ा। भयानक तूफान उठा। लहरें जहाजों से टकराने लगीं। बिजली मस्तूल पर गिरी। आयान की नाव टूट गई और वो समुंदर में गिर पड़ा। जर्राख कुछ पल खड़ा रहा, जैसे अपने अतीत से लड़ रहा हो। फिर वो गरजा, उसे बचाओ। डाकुओं ने आयान को पानी से खींच लिया। तभी एक विशाल लहर आई और काला जहाज पलट गया। सुबह किनारे पर सिर्फ एक चीज मिली, लोहे का टूटा हुआ मुखौटा। जर्राख खान की लाश कभी नहीं मिली। साल बीत गए। आयान बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं भुलाई, हर इल्जाम सच नहीं होता। एक रात उसका बेटा पूछ बैठा, अब्बा, ये पुराना काला झंडा क्यों संभाल कर रखा है? आयान ने दूर समुंदर की ओर देखा। बिजली चमकी। कुछ पल के लिए एक जहाज दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस पर काला नहीं, सफेद झंडा लहरा रहा था। आयान मुस्कुराया, क्योंकि हर डाकू जन्म से गुनहगार नहीं होता, कभी कभी हालात उसे बना देते हैं। और कहते हैं, आज भी जब तूफान आता है तो दूर समुंदर में एक जहाज दिखाई देता है, सफेद झंडे के साथ। शायद
जर्राख खान ने आखिरकार अपने गुनाहों का हिसाब चुका दिया, या शायद वो अब भी समुंदर का रखवाला बनकर भटक रहा है। यह राज आज भी लहरों में छुपा है और शायद अगली तूफानी रात में फिर सामने आए।